हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। बच्चों, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी करी है, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम नॉन मेटल्स में स्टडी करेंगे। और जनरली जो प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स में नहीं होती है। तो नॉन मेटल्स में स्टडी करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो प्रॉपर्टीज स्टडी हम करेंगे उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वी आर टेकिंग फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट जनरली नॉन मेटल्स की होती है सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। तो जनरली फाउंड इन सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड गैस। अब सॉलिड में कौन कौन से हैं बच्चों, वो लिख लीजिए। सॉलिड, कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको याद रखने की जरूरत है, लाइक सल्फर, P फॉर फॉस्फोरस, आयोडीन, कार्बन। ये कुछ नॉन मेटल्स हैं, और भी हैं जो सॉलिड स्टेट में हैं। देन हम बात करें गैस स्टेट की, तो गैस के अंदर नोबल गैसेज, इसके अलावा क्लोरीन, ऑक्सीजन, O2 आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन को एक साथ, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन होगी F2। तो ये गैस स्टेट में पाई जाने वाली है। अब यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट है एक एक्सेप्शन है, जैसा कि मेटल्स में एक एक्सेप्शन है, लिक्विड स्टेट में मर्क्यूरी होता है, यहाँ लिक्विड स्टेट में होता है ब्रोमीन। क्लियर? तो ये फिजिकल स्टेट हो गई। अब हम बात करें हार्डनेस की। जनरली सॉफ्ट, होते हैं, यानी जो गैसेज हैं वो तो गैसेज में होंगी, लिक्विड वाला लिक्विड में है, और जो सॉलिड है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। बट यहाँ पर एक जो डायमंड है, कार्बन का एलोट्रोप है, वो हार्ड होता है। एक्सेप्शन, इज डायमंड, ये है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बच्चों, आपके पास ऑप्शन में अगर डायमंड है तो डायमंड को क्लिक कीजिए, और अगर ऑप्शन में डायमंड नहीं है और एलिमेंट्स का नाम दिया है, फॉर एग्जांपल दे दिया आपको क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस है, और एक ऑप्शन में कार्बन है, तो फिर आप कार्बन को टिक कीजिए क्योंकि डायमंड उसी में इंक्लूड किया जाएगा। तो डायमंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसके अलावा बच्चों सिलिकॉन और बोरॉन भी होता है, बट वो मेटलोइड है। सिलिकॉन, बोरॉन, ये मेटलोइड है, एंड हार्ड, आर ऑल्सो हार्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, चलो इनको कर लेते हैं पहले। नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, इनमें मेलिएबिलिटी या डक्टिलिटी नहीं होती है। दीज आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। तो फिर इसमें नेचर कौन सा होता है? दीज आर ब्रिटल इन नेचर, दैट मीन्स इनको अगर हैमर किया जाए, बीट किया जाए, तो स्मॉल पीसेस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं।
i.e. can be convert into small pieces after beating. Clear? नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ. डू नॉट हैव, बट यहां पर एक एक्सेप्शन आता है कार्बन फाइबर. एक्सेप्शन, कार्बन फाइबर हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू स्टील. देयर आफ्टर अब लेते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होते हैं इनके. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP आर जनरली लो. यानी जो गैसेस स्टेट में है वो तो ऑलरेडी गैसेस स्टेट में है. इसका मतलब उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, 0 से लेस होंगे, नेगेटिव में होंगे. और अब बात करें हम जो लिक्विड स्टेट है तो उसका भी नेगेटिव में होगा. और सॉलिड स्टेट के भी जनरली कम ही होते हैं. और इनमें से जो एक्सेप्शन है दैट इज द डायमंड एंड ग्रेफाइट, जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. तो यू कैन राइट एक्सेप्शन हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point of graphite and diamond. Clear? Next है conductivity. Conductivity. These are insulator. These are इंसुलेटर और बैड कंडक्टर. वैसे इंसुलेटर ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है तो आप इंसुलेटर ही लिखिए. ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं. अब यहाँ पर कंडक्टिविटी शो क्यों नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि जो नॉन मेटल्स के एटम्स है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूटिलाइज कर लेते हैं. दैट्स वाई उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते मोशन के लिए, इसलिए वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं. These non-metals utilize their valence electron in कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड. जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. इन कोवेलेंट जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, जिसको फर्दर हम स्टडी करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड आर नॉट फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब यहां पर एक्सेप्शन है बच्चों, केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई है. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर
ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर हम कार्बन वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे, वहाँ डिटेल में इसको देखेंगे। अभी हमें इतना ध्यान रखना है, दिस इज गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कार्बन के ईच एंड एवरी एटम के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो पूरे ग्रेफाइट क्रिस्टल में मूवमेंट के लिए वो फ्री होता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन per atom which freely move over the crystal and conduct electricity and conduct electricity। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होने के कारण इसको एज ए इलेक्ट्रोड यूटिलाइज किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूटिलाइज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। और भी बहुत सारे इसके यूटिलाइजेशन है, बट वो हम जब ग्रेफाइट को पर्टिकुलर स्टडी करेंगे कार्बन वाले चैप्टर में तब इसको करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी जनरली इनकी कम होती है, तो दीज हैव लो डेंसिटी, लाइक यहां पर सल्फर की जो डेंसिटी है 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। दैट मीन्स फॉस्फोरस की भी लगभग इतनी होती है, यानी इन एलिमेंट्स के अराउंड दिस डेंसिटी होती है। अब यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमम कार्बन एलिमेंट के पास होती है, जो कि डायमंड के पास होती है, और डायमंड से कम फिर ग्रेफाइट में मैक्सिमम डायमंड। अब डायमंड की भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, दैट इज़ 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? तो दैट मीन्स इसका कंक्लूजन ये है कि नॉन मेटल्स बहुत अच्छी डेंसिटी नहीं रखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, लस्टर। लस्टर, दीज आर नॉन लस्टर्स, दीज आर नॉन लस्ट्रस, यानी इनमें मेटेलिक शाइन जिस तरह से होती है नॉन मेटल्स में वो शाइन नहीं होती है। एक्सेप्शन है यहाँ पर ग्रेफाइट एंड आयोडीन। बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि डायमंड भी शाइन करता है, डायमंड में लस्टर नहीं होती है, उसको ब्रिलियंस बोला जाता है। दैट मीन्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन, तो जिसके कारण डायमंड क्या करता है, ब्रिलियंस होती है, उसमें वो चमकता है, उसमें मेटेलिक लस्टर नहीं होती है। मेटेलिक लस्टर जो होती है, ये जो लस्टर होती है वो सरफेस प्रॉपर्टी होती है। इसमें 2 एक्सेप्शन अपने ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट में आप जो पेंसिल्स के अंदर लीड आती है उसको शार्प करके आप देखेंगे, जब शार्प करते हैं तो वो शाइन करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सोनोरिटी। सोनोरिटी, these are non-sonorous, these are non-sonorous। किसी तरह की ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी इनमें बहुत अच्छे से पाई जाती है। नॉन मेटल्स शो एलोट्रोपी, और एलोट्रोपी क्या होती है वो मैंने बता दी है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन में बहुत अच्छे एलोट्रोप्स होते हैं।
ग्रेफाइट, डायमंड, चारकोल, कोक, carbon is found in charcoal, graphite, diamond एंड कोक। ये डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसी तरह से बच्चों सल्फर की भी होती है। सल्फर के अंदर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक सल्फर। रोम्बिक, सेकेंड इज मोनोक्लिनिक, एंड थर्ड इज प्लास्टिक। इसी तरह से हम फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस वाइट, येलो, रेड, ब्लैक, पर्पल इन डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। तो ये डिफरेंट जो नॉन मेटल्स हैं इनके डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म हैं, और भी होते हैं बट सारे हमें स्टडी नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल से हमने कर लिया है। कार्बन वाला हम डिटेल में कार्बन वाले चैप्टर में करेंगे। क्लियर? तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हो चुकी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बचती है कलर वाली। तो नॉन मेटल्स में कलर देखते हैं कि नॉन मेटल्स किस किस कलर में फाउंड होते हैं। देखो फॉस्फोरस तो यहाँ लिखा हुआ है। फॉस्फोरस के जो डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं उनके कलर के बेसिस पे ही हैं। जैसे वाइट का कलर वाइट होता है और येलो ऑक्सीडाइज होकर जो वाइट वाला है वो ऑक्सीडेशन के कारण थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। देर आफ्टर रेड फॉस्फोरस हो गया, ब्लैक हो गया, पर्पल हो गया। इसके अलावा कार्बन के जो डिफरेंट फॉर्म है, डायमंड के कलर डिफरेंट होते हैं। वो कुछ इम्प्योरिटीज़ के कारण होते हैं, अदरवाइज डायमंड कलरलेस होता है। एंड चारकोल ग्रे कलर का होता है। ग्रेफाइट भी ग्रे या ब्लैक कलर का हम बोल सकते हैं। एंड कोक भी थोड़ा सा ब्लैक या ग्रे कलर का होता है। देन जो अदर कलर्स हैं दैट मीन्स कलर ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स जनरली ग्रे कलर के होते हैं। गोल्ड का जो कलर होता है येलो में काउंट होता है। सिल्वर भी ग्रे होता है। कॉपर पिंक कलर हम बोल सकते हैं। एंड बाकी की जो मेटल्स है सभी का ग्रे शेड्स में आता है। तो ग्रे का शेड्स है वो ऊपर या नीचे हो सकता है। देयर आफ्टर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में क्लोरीन जो होता है ये होता है ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन होती है ब्राउन, ब्राउन। आयोडीन पर्पल या वॉयलेट बोल सकते हैं इसको। फ्लोरीन येलो कलर में काउंट होता है। क्लियर? तो ये डिफरेंट नॉन मेटल्स हैं, इनके कलर इस तरह से शो होते हैं। नाउ इट्स अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।